आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट का मनसूबा होना नागुज़ीर है, जबकि निजी शोबे की शमूलियत मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद में कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड की तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि हुकूमत का बुनियादी फोकस करंट अकाउंट के इस्तेहकाम पर है और मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आलमी मालियाती इदारों के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देकर मालियाती निज़्म को मुस्तहकम बनाना चाहती है। तवानाई के शोबे में भी इस्लाहात जारी हैं और सोलर, विंड और हाइड्रो पावर के ज़रिए तवानाई के हसूल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस अज़म का इआदा किया कि हुकूमत माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और निजी शोबे के फ़रोग़ को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल रखेगी। From what I understand, on equity front, 2,20,000 से ज़्यादा investors have entered the market over the last 2 years, and these are led by youth, which is essentially Gen Z, tech and digital access. इसी तरह जो अप्रैल का नंबर है, मैंने बात की मैक्रो इंडिसेस पे कि रेमिटेंसेस कहाँ हैं, आरडीए फ्लोज कहाँ हैं, एक्सेट्रा, बट अगर सिर्फ अप्रैल में आप देखें जहाँ वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा रही है, तो अगेन फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट 24,000 न्यू इन्वेस्टर्स हैव एंटर्ड द मार्केट इन अप्रैल. दिस इज हाईएस्ट एवर इन एनी गिवन मंथ. सो आई थिंक फ्रॉम द इक्विटी साइड we are indeed moving in the right direction. वज़ीर ख़ज़ाना को आपने मुलाहिज़ा किया। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के कैडेट सरदार अरसाम अब्बास ने ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज कैनबेरा में मुनक़िदा पासिंग आउट परेड के दौरान ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस हासिल की है और एजाज़ हासिल कर लिया। ये एजाज़ 5 मई 2026 को होने वाली तकरीब में दिया गया था, जिसमें इनकी शानदार पेशेवराना कारकर्दगी और आला तरबियती मेयार को तस्लीम किया गया है। ISPR के मुताबिक ये एजाज़ उन गैर मुल्की फ़ौजी कैडेट्स को दिया जाता है जो तरबियत के तमाम शोबों में सबसे बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करें। कैडेट सरदार अरसाम अब्बास की कामयाबी पाकिस्तान आर्मी के जूनियर लीडरशिप के आला मेयार, अज़म और पेशेवराना महारत का सबूत है। पासिंग आउट परेड की निगरानी ऑस्ट्रेलियन आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमून स्टोव ने की। तकरीब में सफारती अमले बशमूल पाकिस्तान हाई कमीशन, कैनबेरा के नुमाइंदगान और दीगर ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के हुकाम ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अस्करी ताल्लुकात तवील अरसे से कायम है। 2013 से अब तक पाकिस्तान आर्मी के 7 अफसरान रॉयल मिलिट्री कॉलेज में बतौर प्लाटून कमांडर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जबकि 2009 से अब तक 40 पाकिस्तानी कैडेट्स इस मोतबर अदारे से फारुगुल तहसील हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक ये 14वीं मौका है कि किसी पाकिस्तानी आर्मी कैडेट को ये एजाज़ हासिल हुआ है। इनमें लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद, सलहरा शहीद, तमगा बसालत भी शामिल है, जो 4 सितंबर 2020 को शुमाली वज़ीरिस्तान में शहादत के अज़ीम मरतबे पर फाइज हुए थे। उनका नाम आज भी रॉयल मिलिट्री कॉलेज के परेड ग्राउंड में मौजूद यादगारी पत्थर पर दर्ज है, जो पाकिस्तानी अफसरान की जुर्रत, कुर्बानी, इज़्ज़त की अलामत है। ISPR के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान आर्मी चीफ के पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है, जो आलमी सतह पर पेशेवराना मेयार और बेहतरीन तरबियत की अक्कास है। तो दूसरी जानिब भारत की इबरतनाक शिकस्त को 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का है की मुनासबत से ख़ुसूसी तकरीब का प्रोमो जारी कर दिया गया। तो याद रखें कि एनवान से जारी किए गए वलवले अंगेज़ प्रोमो में मार्का हक की कामयाबी को उजागर करते हुए कौमी जज्बे को गरमाया गया है। प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मूवमेंट में मुनक़िदा होने वाली कौमी बुनियादुल मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया है। प्रोमो में कहा गया है कि मार्का हक में हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें एक फलादी दीवार हैं जिससे गुजरना नामुमकिन है। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand new planes were shot down. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं।
मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकरीबात का सिलसिला जारी है, जहां वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती का भरपूर इजहार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पाक फौज और कॉलेज के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसे असातिज़ा और तलबा ने भरपूर जोश व खरोश से देखा। ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर खूब दाद दी गई। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी की जानिब से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियाँ भी तकसीम की गई। मैच का मकसद मार्का हक की कामयाबी का जश्न मनाने के साथ साथ तलबा और पाक फौज के दरमियान हमआहंगी और ताउन को मजीद मजबूत बनाना था। दूसरी जानिब पेशावर के मुख्तलिफ तलीमी इदारों में भी जश्न फतह की रंगारंग तकरीबात मुनक्किद हुई, जहाँ नन्हे तलबा ने पाक फौज के हमरा परचम कुशाई की, मिली नगमे पेश किए और खूबसूरत टैबलोस के जरिए वतन से मोहब्बत का वालेहाना इज़हार किया। तकरीबात में मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं, जबकि पाक फौज की जानिब से बच्चों के जज्बे को सराहा गया। तलबा ने मार्का हक की कामयाबी पर पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए पुरजोश नारे भी लगाए। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया है। मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मन की कोई भी चाल, फ्रेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सरहदों से दूर सही, मगर हमारे दिल हमेशा वतन के साथ धड़कते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया कि हर मुश्किल और हर तूफान में हम अपने मुल्क के साथ हैं। दुश्मन की हर चाल, हर फ्रेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू, हमारी जान वतन के नाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा लहू, हमारी दुआएं सब पाकिस्तान के लिए। वतन पर कोई भी आंच, कोई भी तकलीफ आए तो हमारे दिल में लगती है। हर तूफान में, हर तकलीफ में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सच बनकर, हक बनकर, क्योंकि हम हैं बनियानुल मरसूस। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आगे चलें और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से भी ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए मुल्की दफ़ा और इस्तेकाम के लिए मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना सलाहियत और अज़ीम कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। शोबिज़ शख्सियात का कहना था कि मजबूत फ़ौज ही महफूज पाकिस्तान की ज़ामिन है और पाक फ़ौज ने मार्का हक में भारत को ज़िले में शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, जबकि मार्का हक में शानदार फतह के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे इनको। सो वो एक ऐसा जुमला था जो मैं जानता था कि जिस खारस के साथ पाक फौज अगर ये बात कर रही है तो कुछ तो है। तो वो जो ईमान की एक मैं कहूँ ना पुख्तगी है, या वो जो एक ईमान पे यकीन है हमने, जो अल्लाह पे यकीन है हमें, वो असल में जीत है हम। जिस तरह से हमारी पाक आर्मी, पाक फौज ने हम सब के लिए ये जो काम कर दिया, या अब हमें सबको फ़ख्र होता है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, हमारी अपनी एक इज्जत बढ़ गई पूरी दुनिया की नज़रों में। और आजकल भी जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है दुनिया के हालात ठीक करने में। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच आर्मी बिहाइंड अस। हम हैं बुनियानुल मरसूस, हमसे लड़ना बढ़ना नहीं है, हमसे प्यार करें, हम प्यार करने वाले लोग हैं। लड़ेंगे तो देखें स्कोर जो है वो अच्छा नहीं होगा, बुरी बात है, खर्चा हो जाएगा आप लोगों का, बेइज्जती भी होगी। हम हैं बनियानुल मरसूस। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आवाम की मुश्किलात में
कमी के बजाय मुसलसल इजाफे का बायस बन रहा है। इसके साथ साथ हम ये मुतालबा भी करते हैं कि वो हाउसिंग स्कीम्स जहाँ पर लोगों ने अपनी जमा पूंजी खर्च करके प्लाट हासिल कर ली हैं, उसकी किस्तें मुकम्मल जमा करवा दी हैं। और ख़ास तौर पर इस मौके पर मैं ऐसे गार्डन का जिक्र करूँगा कि जिसके के मुतासरीन जिन्होंने प्लाट खरीदे हैं, जिन्होंने पूरी रकम अदा का बायस बन रहा है। इसके साथ साथ हम ये मुतालबा भी करते हैं कि वो हाउसिंग स्कीम्स जहां पर लोगों ने उनको प्लाट वहां पर मैसर नहीं है और मालकान जो है वो मुसलसल वादा वईद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बस हम बहुत जल्दी आपको प्लाट देंगे। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एलडीए इस तरह के कामों की भी निगरानी करे और एलडीए का ये फर्ज है कि उसने जब हाउसिंग स्कीम की इजाजत दी थी तो उसने डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो एक मखसूस तादाद प्लाटों की जो है वो प्लज की थी। और वो प्लज इसलिए की जाती है कि जब हाउसिंग सोसाइटीज डेवलपमेंट का काम मुकम्मल वक्त पर न कर सके तो एलडीए उन प्लज किए हुए अपनी जमा पूंजी खर्च करके प्लाट हासिल कर ली हैं, उसकी किस्तें मुकम्मल जमा करवा दी हैं। और ख़ास तौर पर इस मौके पर मैं ऐसे गार्डन का जिक्र करूँगा कि जिसके कि आगे चलेंगे और आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है। डिस्कोर्स ने कैलेंडर साल 2026 की पहली तिमाही की एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी, जिसकी 19 मई को समाअत की जाएगी। दरख्वास्त के मुताबिक जनवरी ता मार्च कैपेसिटी चार्जेस की मद में 36 अरब 88 करोड़ 70 लाख रुपए की कमी हुई। डिस्कोर्स ने दरख्वास्त में कहा कि सिस्टम के इस्तेमाल के चार्जेस मार्केट ऑपरेशन फीस की मद में 11 अरब 24 करोड़ रुपए की कमी हुई है। आपको बताते चलें कि यूनिट्स की मद में 23 अरब 51 करोड़ रुपए की कमी की दरख्वास्त है। सार्फिन को रिलीफ फ्राहमी का हतमी फैसला नेपरा समाअत के बाद करेगा। तो उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान और अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोकने पर इतफाक कर लिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ मुहिम में हासिल होने वाली गैर मामूली अस्करी कामयाबी और ईरान के नुमाइंदों के साथ हतमी मुआहदे की जानी पेशरफ्त के पेश नज़र एक अहम फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि बाहमी इतफाक से ये तय पाया गया है कि अगरचा नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी, ताहम प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी अपना से जहाज़ों के आमदोरफ्त के मंसूबे को आर्जी तौर पर रोका जाएगा। इस वाक़े का मकसद ये जांचना है कि आया मुजव्वज़ा मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए या इस पर दस्तखत किए जाएं या नहीं। इसी पर अल जज़ीरा टीवी ने वाशिंगटन से अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का तबादला हो रहा है, रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अमरीकी बज़िद हैं कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी खत्म हो। रिपोर्ट के मुताबिक जहां इन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का इम्कान बहुत रोशन है, वहीं ये खतरा भी मौजूद है कि किसी एक वाक़े को लेकर तनाज़ा फिर बढ़ सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका अपनाए हरमज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए तैनातियां कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों को बचाने के लिए है, किसी पर हमला नहीं किया, हम पर गोली चलाई गई तो जवाब देंगे। ईरान को अपने हरमज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 7 ईरानी फास्ट बोट्स को तबाह कर दिया। जारी तसादुम के बायस अपने हरमज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। अमरीकी फ़ौज के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ईरान अपने हरमज़ में मुजरिमाना इक़दाम कर रहा है। अपना हरमज़ आलमी गुज़र का है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। मार्को रूबियो का मज़ीद कहना था कि जेड किश्नर और स्टोव विक्टोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को योमिया $500 बिलियन का नुकसान हो रहा है। It's a real test for the UN, right? As a function, as something that functions that can solve global problems. What is the purpose of the UN? The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country
who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate like how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. And so we're going to take it to the UN, and we're going to give it another chance to be a forum in which we're not even asking people to like commit troops to the region and help blow up the Iranian boats. All we're asking them to do is to condemn it, to call on Iran to stop blowing ships, to remove these mines, and to allow humanitarian relief to come through because there's humanitarian aid that's trapped. That's it. तो इसके बरक्स सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अब नर हरमस की सिक्योरिटी को मुतासर करने वाली किसी भी कार्रवाई का सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। सरबराह ईरानी अदलिया गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अब नर हरमस में सिक्योरिटी को मुतासर करने वाली किसी भी कार्रवाई को ईरान की अफवाज की जानिब से सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी अदलिया के सरबराह का कहना था कि मुल्की समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वालों को मुकम्मल गैर मशरूत और फैसला कौन कानूनी अहमियत फ़राहम की जाएगी। तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से आलमी रहनुमाओं ने रब्ता किया और ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत की। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक खित्ते के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से रब्ता किया और अमारात में शहरियों और शहरी तनसीबात पर होने वाले हमलों की मज़म्मत की। रिपोर्ट के मुताबिक इन रहनुमाओं में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, जिन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान अमारात के साथ एक जहदी का इज़हार किया। आपको बताएं कि रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इआदा किया और मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात की हमायत का यकीन दिलाया। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा कि प्रोपोगंडा, झूठे इल्ज़ामात और मज़लूमियत का ढोंग मसाइल हल नहीं कर सकते। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि अमाराती वज़ारत दफ़ा के बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद पर मबनी है। खबरदार करते हुए UAE को अमरीकियों और सुन्नियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि साबिक अमरीकी अहदेदार ने खलीज में ईरान की नई सिक्योरिटी हिकमत अमली पर सवालात उठाते हुए इसे आलमी सतह पर एक खतरनाक मिसाल करार दे दिया। अमरीका के साबिक मामले वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी और अस्करी उमूर मार्क कमेट ने कहा कि ईरान की जानिब से खलीजी इलाके में नई सिक्योरिटी सख्त का ऐलान तशवीशनाक है। मार्क कमेट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने हदबंदियाँ कायम कर दी और ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाकों में पानियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से मराहत और अदायगियाँ भी वसूल करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि आटे की किल्लत और महंगा हुकूमत की ज़राअत दुश्मन पॉलिसी का नतीजा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तरक्याती फहरिस्त और अमल दरामद को के सामने लाएं, नौकरशाही, जागीरदाराना, सरमायादाराना असलूब हुक्मरानी तरक इस्तेकाम नहीं आने देगी। तलबा यूनियंस की बहाली नौजवानों को जमहूरी शौर देगी। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम शहरी हुकूक के लिए पायदार निज़ाम है। रुक करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का। आपने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने अरकान असम्बली से मुलाकात की। दौरान मुलाकात अरकान असम्बली ने शहरों की तरह देहात में भी सुथरा पंजाब के तहत सफाई का मरबूत निज़ाम लाने पर इज़हार मुसरत किया है और पंजाब की 13,000 रोड्स की तमीर मरम्मत और तोसी को भी सराहा है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। 3,000 से ज़ायद मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। उन्होंने कहा कि पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल मरीज बच्चों के लिए भी कायम किया गया है। सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी कायम किया गया है। इसके साथ साथ मरीजों को आसानी और सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं।
अब आपको बताते हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में दीपालपुर के रिहायशी मोहम्मद अरशद की दरख्वास्त पर सामान जहेज के दावे में फैमिली कोर्ट में ट्रायल की कार्रवाई को रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि एक औरत की और कितनी तजलील करनी है, आप एक औरत को और कितनी सज़ा देना चाहते हैं, अगर इसकी शादी नहीं चल सकी तो इसकी कितनी कड़ी सज़ा देना चाहते हैं, आपने फ़ीस ले ली है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मामले को हल करवाएं। अदालत ने मज़ीद कहा कि बतौर वकील आप इस पोजीशन में हैं कि मामले को सुलझा सकें, शादी ख़त्म हो गई है तो क्या सामान जहेज वापस नहीं करना। अदालत ने दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि अदालत में समाअत हुई, जहां जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए अदालत में समाअत के दौरान कि एक औरत की कितनी तज़ील करनी चाहिए, आप एक औरत को कितनी सज़ा देना चाहते हैं, अगर इसकी शादी नहीं चल सकी तो इसकी कितनी कड़ी सज़ा देनी है, आपने फ़ीस ले ली है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मामले को हल करवाएं। अदालत ने मज़ीद कहा कि बतौर वकील अब इस पोजीशन में है कि मामले को सुलझाया जा सके। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां कराची में आला सानवी तलीमी बोर्ड में एजेंट माफिया के खिलाफ तहकीकाती इदारों ने इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक सरकारी इदारों ने माफिया के गिर्द घेरा तंग कर लिया। इंटर बोर्ड में एजेंट माफिया के खिलाफ जल्द बड़े क्रैकडाउन का इम्कान है। एजेंट्स माफिया सादा लो तलबा और वालिदैन से मुख्तलिफ काम की मद में भारी रकम वसूल करते हैं। इंटर बोर्ड के फैसिलिटेशन सेंटर को माफिया ने अपनी अमाजगाह बनाया हुआ है। ज़राए ने बताया कि तलबा वालिदैन से फॉर्मर्स बगैर लाइन में लगे जमा करवाते हैं, जिनकी कीमत वसूल की जाती है। चंद रोज कबल एजेंट्स माफिया ने बोर्ड में हंगामा आराई की कोशिश की। माफिया की इस कोशिश को बोर्ड की इंतजामिया ने बरवक्त नाकाम बना दिया। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि एजेंट माफिया सादा लो तलबा और वालिदैन से मुख्तलिफ काम की मद में भारी रकम वसूल करते हैं। इसे पर जाने के नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस बारे में आपके पास? जी बिल्कुल, ये कराची का इंटरमीडिएट बोर्ड है और यहाँ पे एग्जामिनेशन अब शुरू हो चुके हैं और इम्तिहान से पहले यहाँ पे जो बोर्ड ऑफिस है इसके अंदर ऑफिस में एजेंट माफिया जो है वो काम करती है। जब स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन जब आते हैं अपने काम के लिए तो वो गेट से ही उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बाकायदा उनको हिरासत किया जाता है और उनसे पैसों की डिमांड की जाती है जो कि हज़ारों रुपए में होते हैं कि ये काम इतने रेट हैं इसके काम के। इसमें चेयरमैन जो है वो बेबस नजर आते हैं। ये आपको बताते चलूं कि आला सानवी तालीमी बोर्ड में जो एजेंट माफिया थी अब उसके खिलाफ तहकीकाती इदारों ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। सरकारी इदारों ने माफिया के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है क्योंकि वालिदैन बहुत परेशान थे। अब इनके खिलाफ क्रैकडाउन का भी इम्कान है। एजेंट माफिया सादा लो तलबा और वालिदैन से मुख्तलिफ काम की मद में भारी रकम भी वसूल करते हैं। इंटर बोर्ड के फैसिलिटेशन सेंटर को माफिया ने अपनी आमाजगाह बनाया हुआ है। बड़ी माफिया ने अपनी आमाजगाह बनाया हुआ है। नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल रोज़ा इंटरनेशनल नारोवाल पीस डायलॉग 2026 का बाकायदा आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोरा की पीस डायलॉग के पैनल डिस्कशन में बतौर पैनलिस्ट शिरकत हुई। कज़ाकिस्तान, तनूस, मराकश और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदूमीन भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। पहले रोज़ पीस आर्ट नुमाइश का इनेकाद कौमी और बैनुल अक़वामी मंदूमीन ने दौरा किया। कॉन्फ्रेंस में इंतहा पसंदी के खात्मे और नौजवानों की अमन साजी में शमूलियत पर मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोरा ने कहा कि कौमी यकजहती और समाजी हमआहंगी के जरिए मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जवेद काजी से मुस्लिम लीग नून अलमा मशाइख और विंग के वफ़द की मुलाकात हुई है। अमन ईमान की सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ के बारे में तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जवेद काजी ने कहा कि पंजाब में अमन ईमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरकरार ला रहे हैं। मंशियात से पाक माशरे के क़याम के लिए अवामी गाही तहरीक चला रहे हैं। आइमा मसाजिद और अलमा कराम खुतबात जुम्मा और अवाम को मंशियात की रोकथाम के हवाले से पैगाम दें। ईद उल अज़हा पर किसी कदम तनसीब को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं होगी।
उधर वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुल ज़मान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। गंदम खरीदारी मुहिम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, शफाफियत और ज़ख़ीरा दोस्ती के खिलाफ कार्रवाइयाँ का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी खुराक समेत तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और महकमा खुराक के अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुल ज़मान ने कहा कि गंदम खरीदारी में किसी किस्म की करप्शन या बदनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीदारी का अमल सुस्त ज़रूर है मगर शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया गया है। गंदम खरीदारी मरकज़ पर ज़िला इंतज़ामिया की मौजूदगी शफाफियत के लिए यकीनी बनाई गई है। हुकूमत ने हर कार्ड होल्डर्स को सब्सिडी और खुसूसी सहूलियात फराहम की हैं। सिंध रेंजर्स ने कराची के इलाके लालाबाद सखंद से डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस लालू ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान में हमीदुल्लाह, अरफमानू और फरीदुल्लाह शामिल हैं। गिरफ्तार मुलज़िमान के कब्जे से असलहा और मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए गए। मुलज़िमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के इलाके कायदाबाद, कुरंगी, लालाबाद और मोहलिका इलाकों में डकैती और मोबाइल फ़ोन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। उधर FIA की कराची में कार्रवाई हुई। नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग का जाल बेनकाब हो गया, मुलजिम धर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक डायरेक्टर FIA कराची जोन और डकैती डिप्टी डायरेक्टर CCC की हदायत पर सदर में दबंग कार्रवाई के दौरान बस से नॉन कस्टम अशिया की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। बरामद शुदा अशिया में सोलर इन्वर्टर्स, कपड़ा, साबुन और मोटर बाइक चेन्स की बड़ी मिकदार बरामद की गई। SIU CIA की 24 घंटों में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 6 मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक पहली कार्रवाई थाना गुलबहार की हदूद में की गई, जिसमें खातून समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार करके मंशियात बरामद कर ली गई। तो दूसरी कार्रवाई थाना जमशेद क्वार्टर की हदूद में की गई, जहां मंशियात बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीसरी कार्रवाई DHA फेज 6 में की गई। ऑनलाइन ड्रग डीलर मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ थाना SIU में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।